अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने भी पीएमएसएस का फॉर्म भरा है या अगले साल जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिसबर्समेंट के रिलेटेड, यानी कि जब आपकी सिलेक्शन होगी तो उसके कितने टाइम बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, उसके साथ साथ जब आपकी सिलेक्शन होगी तो आपका कितना खर्चा खुद से लगेगा। क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थे और इसके साथ साथ एक और भी पॉइंट है कि आपके अकाउंट में कितना आएगा और कॉलेज के अकाउंट में कितना आएगा। तो इन दो तीन पॉइंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस टेलीग्राम पे आए थे। स्पेशली जो कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं, जो कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने वो अक्सर पूछते रहते हैं कि जब हमारी सिलेक्शन होगी तो हमें कितने दिन बाद जो है स्कॉलरशिप आ जाएगी, क्योंकि कश्मीरी इस मसले में काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो मैंने सोचा मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको समझा दूँ अच्छी तरह से, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन है और ये कन्फ्यूजन हर एक स्टूडेंट को रहता है जब वो पीएमएसएस का फॉर्म भरता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम में जुड़े नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो जैसा आप सभी को पता है कि 4 तारीख पीएमएसएस की लास्ट डेट है, तो जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया तो ठीक है, वो वेरीफाई करवा लो। जिन्होंने नहीं किया वो भी कोशिश कर लो फिलअप करने की। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, डेट्स जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम देख लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि आपके अकाउंट में कौन सा फी आता है और उसके साथ साथ कॉलेज के अकाउंट में कौन सा फी आता है। तो जैसे स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डिसबर्समेंट जो है वो 2 टाइप्स की होती है। इधर आपको एक दिखेगी मेंटेनेंस अलाउंस और एकेडमिक बैंक फी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि स्कॉलरशिप आपको 2 आ जाती हैं। 2 स्कॉलरशिप तो आपको नहीं आती है, लेकिन आपके नाम पे 2 स्कॉलरशिप आती है। डिसबर्समेंट 2 डिसबर्समेंट्स होती है। एक डिसबर्समेंट ये होती है जो स्टूडेंट के अकाउंट में आती है, ठीक। ये आपको आ जाएगा पर ईयर 1 लाख। कितना आ जाएगा आपको? पर ईयर 1 लाख। इसमें आप सेमेस्टर वाइज किया है तो पर सेमेस्टर आपको 50K यानी कि 50,000 आपको हर सेमेस्टर में मिलेगा। तो सेमेस्टर होता है 6 महीने का। जैसे बीएससी नर्सिंग वालों को ईयर वाइज होता है तो उनको ईयरली आता है 1 लाख, यानी कि उनको कंटिन्यूशन के बाद 50,000 आता है। देन उसके बाद जो है कंटिन्यूशन से पहले 50,000, देन कंटिन्यूशन के बाद 50,000, यानी कि 1 साल का आपको मोटा मोटा 1 लाख, मोटा क्या बराबर 1 लाख आपको मिलेगा। और ये 1 लाख जो ये आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस 1 लाख को आपने करना क्या होता है, देखिए इस 1 लाख में से आपको कोई भी फी नहीं पे करनी है कॉलेज की, चाहे एग्जामिनेशन फी हो, इनरोलमेंट फी हो, आई कार्ड फी हो, लाइब्रेरी लेबोरेटरी फी हो, कुछ भी इस 50,000 में आपने नहीं करना है। ये वो जो होती है वो अलग होती है। तो ये जो 1 लाख होता है इसका मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला 1 लाख जो आपके अकाउंट में आ जाएगा, इसमें जो है आपने क्या काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो हॉस्टल होगा, चाहे आप हॉस्टल में रहें, प्राइवेट पीजी में रहें, कहीं पे रेंटेड एकोमोडेशन, कोई भी रूम वगैरह आप ले लें, उसका खर्चा जो होगा वो आपने इसी 1 लाख में निकालना है। अगर आप हॉस्टल में रहोगे, हॉस्टल में 40 से 50,000 तक का खर्चा हो जाता है नॉर्मल। प्राइवेट अगर आप रहोगे तो आपका 60,000 के आसपास रहेगा अगर आप अपना खाना वाना पकाओगे, क्योंकि जो स्पेशली कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा खाने में दिक्कत आती है। तो मैं भी अलग ही रह रहा हूँ, प्राइवेट ही रह रहा हूँ हॉस्टल में, मतलब अपना खाना वाना सब कुछ बना देता हूँ। तो तब उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको कि 60,000 तक आपको खर्चा जाएगा। अगर आप अच्छी तरह से भी खाओगे तो भी आपको 60,000 तक का जाएगा 1 लाख। इसी 1 लाख में इसी 1 लाख में आपको आने जाने का खर्चा भी एडजस्ट करना होता है। यूनिफॉर्म वगैरह का भी खर्चा इसी 1 लाख में आपको होता है। यूनिफॉर्म तो कितने की लगेगी, 1,000-2,000 की लग जाती है 1 साल में, फिर तो एक यूनिफॉर्म 4-4 साल चल जाती है। तो बाकी इसमें जो एप्रन वगैरह होता है वो तो 2-2.5 का आता है, वो तो पूरे 4 साल लगेगा। तो मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा आपको। इस 1 लाख में आपको हॉस्टल का, मेस, खाने पीने सब कुछ खर्चा आपको इसी 1 लाख में आना है। और इसका 1 लाख अगर आप अच्छी तरह से खर्च करोगे, यानी कि बचा के अगर आप खर्च करोगे, 50 से 60,000 आपको इस 1 लाख में हो जाएगा 1 साल का खर्चा। बाकी 30 से 40,000 आप बचा सकते हैं। नहीं तो अगर आप मज़े करोगे, अच्छी तरह से खर्चा करोगे, तो भी इस 1 लाख में आपको अच्छी तरह से एडजस्टमेंट हो जाएगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने इसलिए इन डिटेल ये समझाया क्योंकि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो अगर हमें फिर वहाँ जाके फिर जो है घर से पैसे लेने पड़े फिर तो मतलब वो प्रॉब्लम होगी। तो वो उसीलिए मैंने जो आपको डिटेल में समझाया, वरना समझाने की ज़रूरत नहीं होती। ये पर डिटेल्स वगैरह ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने तभी डिटेल में आपको समझाया कि 50 से 60,000 तक आपको इसमें खर्चा आ जाएगा। बाकी 40,000 बचें, 30,000 बचें, उसमें आपको आने जाने का खर्चा भी देख लेना होता है। अपने कपड़े वगैरह फिर कौन 2 महीने में तो आप एक बार कपड़े तो थोड़ी चेंज कर ले, 1-2 बार आप ले आए जो नॉर्मल कपड़े लगते हैं। आज तो एक पैंट 6 से 7 महीने चलती है अगर आप नॉर्मली यूज़ करोगे। बाकी अगर आप उसको हफ्ते बाद ही चेंज करोगे तो ऑब्वियसली खर्चा ज़्यादा जाएगा। बाकी आपने एडजस्ट करना होता है अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो, यानी कि आपको इस 1 लाख में सारा खर्चा जो भी एक्स्ट्रा होगा वो आपको इस 1 लाख में निकल जाएगा। उसके साथ साथ जो यहाँ पे
सेकंड वाली है, ये वाली जो फ़ी है ये होती है एकेडमिक फ़ी। ये एकेडमिक फ़ी आपको अगर आप बीएससी नर्सिंग, बी फार्म करोगे, बीटेक करोगे, बी आर्किटेक्चर, एचएमसीटी करोगे, इसमें आपको 1.25 लाख आ जाएगा पर ईयर। और ये 1.25 लाख सुनकर आप खुश ना हो जाना, ये डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में आ जाएगा। अब आप कहोगे कि 1.25 लाख है तो किसी कॉलेज की 30,000 होगी फीस, किसी की 40,000 होगी, तो बाकी जो बचती है वो हमें देनी चाहिए? नहीं, वो आपको नहीं देंगे। जितनी भी फ़ी होगी कॉलेज की वो इसी 1,25,000 में डायरेक्टली वो कॉलेज के अकाउंट में डिस्बर्स करेंगे, इस वाले अकाउंट में। तो उससे उस 1,25,000 या जनरल बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए 30,000 होती है, एमबीबीएस, बीडीएस के लिए 3 लाख होती है पर ईयर की। उसमें आपको एडमिशन फ़ी भी जाती है, उसके बाद आपको उसमें इनरोलमेंट भी फ़ी जाती है, एग्जामिनेशन फ़ी जाती है, लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री, जो भी टूर एंड ट्रैवल फ़ी वगैरह सब कुछ उसी इसमें जो है इसमें आती है। यानी कि आपने कुछ भी पे नहीं करना होता है कॉलेज में। जितनी भी फ़ी होती है, चाहे वो एग्जामिनेशन फ़ी होगी या कुछ भी फ़ी होगी, आपने नहीं देनी होती। जैसे मैं अगर अपने कॉलेज की बात करूं, जब मैं यहाँ पे आया नहीं था उससे पहले जो हमारे सीनियर्स वगैरह थे जम्मू कश्मीर के, उनको जो कॉलेज वाले वो इनको जो एग्जामिनेशन की भी फ़ी लेते थे और उसके अलावा और भी कुछ 2-3 फ़ी लेते हैं, लगभग 8-10 हज़ार उनको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता था कॉलेज वालों को। लेकिन जब हमारा बैच आया हमने उनको बिल्कुल भी नहीं दिया, हमने उनको डायरेक्टली AICTE में बात करवाई, तो हमने उनको पूरा रिकॉर्ड दिखा दिया कि ऐसा ऐसा फ़ी आपको जो है सब कुछ वहाँ से आता है, हम आपको बिल्कुल नहीं पे करें। तब से जो है हम भी कॉलेज में कुछ भी फ़ी नहीं देते, पिछले 3 सालों से कोई भी फ़ी हमने नहीं देनी। तो वो आपको भी कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, आप कंफ्यूज मत हो जाना। यानी कि आपको 2 स्कॉलरशिप्स आ जाएंगी, एक ये और ये। एक आपके अकाउंट में 1 लाख आ जाएगा, कॉलेज के अकाउंट में कॉलेज की फ़ी आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि मैंने डिटेल में इसलिए समझाया कि आपको क्लियर हो जाए कि आपका खर्चा जो है वो खुद से नहीं लगने वाला। अब यहाँ पे जो मेन टॉपिक है जिस पे मुझे बात करनी थी वो ये है कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक, इंशाल्लाह जब आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आपको 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो उन 15 दिनों में आपको कहा जाएगा कि आप ऑफलाइन कॉलेज चले जाएं। इस साल तो ऑनलाइन नहीं होगा, लास्ट ईयर तो ऑनलाइन रहा, उससे पिछले साल भी 2020 में भी ऑनलाइन रहा, लेकिन इस साल ऑनलाइन नहीं रहने वाला है, इस साल ऑफलाइन रहने वाला। आपको ऑफलाइन विजिट करना पड़ेगा कॉलेज। तो आप जब कॉलेज जाओगे आपने कॉलेज एक बार अच्छी तरह से देख लेना है। तो मैं उस पर सेपरेट एक वीडियो बताऊँगा, ये थोड़ा सा मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ। देखो कॉलेज में क्या होता है, लैंग्वेज का इशू आता है, तो आपको 10 से 15 दिन का जो टाइम दिया जाएगा उसमें आप अपनी सीट जो है वो कन्फर्म नहीं करना, आप पहले कॉलेज चले जाना, वहाँ पर लैंग्वेज वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से जान लेना, खाना वाना जो भी होगा। अगर आपको अच्छा लगा देन कंफर्म करना, अगर नहीं लगा देन फ्लोट कर देना नेक्स्ट राउंड में। अब अगर आपने कंफर्म किया तो उन 10 दिनों में आपने जाके वहां पे एडमिशन करना है। आपने एडमिशन कर दिया तो आपका सक्सेसफुल हो गया। जो ही आप एडमिशन करोगे आपको फिर एक काम करनी होती है जिसको हम DBT कहते हैं। तो DBT में क्या आपने करना होता है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होंगे, यार हमने तो रजिस्ट्रेशन के टाइम कहीं बैंक की डिटेल वगैरह दी ही नहीं, तो वो कब देनी पड़ेंगी। देखिए DBT जो ही आप करोगे उसमें आपने अपनी बैंक की सारी डिटेल्स डालनी होती है और उसमें आपको एक फॉर्म लगना पड़ता है जिसको मैंडेट फॉर्म कहते हैं। वो आपको बैंक से बन जाता है, 5 मिनट में बन जाएगा। उसका PDF है मेरे पास, मैं जब टाइम आ जाएगा मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप टेंशन बिल्कुल भी मतलब फिलहाल उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो DBT जो ही आप कर लोगे आपका बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ AICTE में शेयर हो गया और वो DBT आपने अपने मोबाइल से घर में बैठ के करनी है। तो DBT आपने कर दी, आपने कॉलेज वालों को फोन करना है, अगर आप कॉलेज में ही होंगे उस टाइम तो अपनी DBT उधर से वेरीफाई करना, विद इन 5 मिनट्स वो वेरीफाई हो जाती है। उधर से आपने कॉलेज वालों से वेरीफाई करवा ली। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपको कह रहे होंगे कि यार 7-7 महीने बाद हमें फर्स्ट सेमेस्टर की स्कॉलरशिप आ गई, मत जाओ PMS में, उसका यही मसला होता है कि कॉलेज वाले उनकी DBT वेरीफाई नहीं करते हैं या वो करवाते नहीं है कॉलेज वालों से वेरीफाई, तब जाके उनकी पेमेंट नहीं आती। तो आपने जो ही DBT अपलोड करनी तुरंत उसी दिन कॉलेज वालों से कांटेक्ट करना है और अपनी DBT जो है वो वेरीफाई करवा लेनी है। जब आपने DBT अपनी वेरीफाई करवा ली तो फिर आपकी DBT, आपका पूरा फॉर्म जो है वो AICTE में चला जाएगा, वहां से वेरीफाई हो जाएगा। वहां से जो ही वेरीफाई हो गया, एक दो दिन में वहां से वेरीफाई हो जाता है, तो 20 से 25 दिन तक आपको 20,000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। 20,000 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। 20,000 जो ही आपको आ जाए, अब उस 1 या 1.5 महीने में आपको थोड़ा सा खर्चा लग सकता है। देखिए खर्चा क्या लगेगा, एक तो आपको ट्रेन में आने जाने का खर्चा है वो लगेगा। आने का क्या मतलब, जो आप कॉलेज चले जाओगे वहां जाने का खर्चा लगेगा, आना तो वापस फिर थोड़ी नहीं है, आप वहीं पे एडजस्ट हो जाए। उसके साथ साथ अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो हॉस्टल में आपको पहले फी देनी नहीं होती, अगर देनी भी पड़ी वो वापस मिल जाएगी आपको। उसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट कहीं पे रहोगे तो थोड़ी सी जो है 2,000-2,500 जो है पड़ जाता है 1 महीने का खर्चा। अगर आप 1-2 स्टूडेंट्स रहोगे तो वो थोड़ा सा 10-15 हज़ार आपको लग जाएगा। लेकिन जो ही 20,000 आपके पास एक बार आ गए तो सब कुछ प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। उसके बाद तुरंत आपको 30,000 और आ जाएंगे। जो ही आपके अकाउंट में 50,000 आ गए तो आप समझ लीजिए कि आपके 7-8 महीने का खर्चा हो गया। फिर तब तक जो है सेकंड सेम आ जाएगा, सेकंड सेम में स्कॉलरशिप आ जाएगी।
जो ही सेकंड सेम की स्कॉलरशिप आ गई, तब तक फर्स्ट सेमेस्टर की भी 10-20 हज़ार बची होती है, वो 50 हज़ार आ गए, 60-70 हज़ार आ गए, तो 5 महीने निकाले फिर 50 हज़ार आ गए। तो इस तरह से ये रिदम चलता है, यानी कि फिर आपको अपना खर्चा कुछ भी नहीं लगता है। तो मैंने डिटेल में समझाया कि अगर आपका जो है खर्चा आप नॉर्मली करोगे तो आपको घर से कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आप मतलब जो है डेली पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह पार्टीज़ वगैरह करोगे तो खर्चा थोड़ा घर से लगेगा। बाकी एडजस्ट करना होता है, अपनी फैमिली का बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ देखना होता है, उस हिसाब से ही खर्चा करना। अगर आप नॉर्मली खर्चा करोगे तो आप यकीन मान के चलें 30 से 40 या 50 हज़ार भी आप महीने के बचा सकते हैं। तो ये एक डिटेल में वीडियो मैंने समझाया इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थे। वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, तो मैं वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेता हूँ। सारे कन्फ्यूजन्स आपके क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कोई कन्फ्यूजन डाउट है कमेंट सेक्शन में